हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कि ऐसे न्यूक्लियस जिनमें हमारे पास मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिनमें एन और जेड मैजिक नंबर के बराबर होते हैं। और मैजिक नंबर जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर किसी न्यूक्लियस में होते हैं, एन और जेड। एन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और जेड हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ऐसे न्यूक्लियस जिनमें या तो एन इन नंबर के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन नंबर के बराबर होते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नंबर के बराबर होते हैं, तो वो न्यूक्लियस जो है हमारे पास हाईली स्टेबल होते हैं। और इसके कुछ हमने एविडेंस देखे थे, पिछले लेक्चर में भी हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन बोलता है कि अगर इसका एक और एविडेंस है कि अगर हम न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, तो हमें जो क्रॉस सेक्शन है वो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो हमने क्या देखा हुआ है, अगर हम ऐसे न्यूक्लियाई लें जिनमें कि मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास हो और जिनका जो प्रोटॉन नंबर हो वो भी मैजिक नंबर हो, जैसे कि हमारे पास Z = 50 है या 82 है, और उनमें जो हमारे पास न्यूट्रॉन हो वो भी मैजिक नंबर के बराबर हमारे पास हो, तो ऐसे न्यूक्लियस के साथ जब हम न्यूक्लियन की इंटरेक्शन करवाते हैं, न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन करवाते हैं, तो बोलता है इस केस में जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारे पास बहुत कम हमारे पास होता है। तो बोलता है न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, मतलब कि कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, उसके प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो कम होती है। लेकिन बोलता है कब, जब हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के ऊपर हम जो है न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन हम उस न्यूक्लियस के साथ करवा रहे हैं, और इस न्यूक्लियस में हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास मैजिक नंबर के बराबर है और प्रोटॉन भी हमारे पास मैजिक नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो न्यूट्रॉन है इस न्यूक्लियस को यहाँ पे एक तरह से फ्यूजन नहीं इस न्यूक्लियस का करेगा, ये इसको हमारे पास जो है इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पे बाहर नहीं निकालेगा। मतलब कि न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन इस न्यूक्लियस के साथ नहीं होगी अगर इसमें नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन के इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने के हमारे पास जो चांस होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। और बोलता है इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर अगर मैजिक नंबर के बराबर हो तो न्यूक्लियस हमारे पास जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बोलता है ऐसे न्यूक्लियस की अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम ऐसे न्यूक्लियस की देखते हैं तो वो हमारे पास जो लार्ज होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे न्यूक्लियस की हमारे पास लार्ज होती है जिनमें की मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं। तो वहां से भी हमें पता चलता है कि वो न्यूक्लियस ज्यादा बाइंड होते हैं, और जो न्यूक्लियस ज्यादा बाइंड होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज्यादा होती है। तो अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है तो ऐसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियन न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देती है, मतलब वो न्यूक्लियस आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जिन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो हमारे पास जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हमारे पास होती है।
और इसका एक और एविडेंस भी हमारे पास है कि हमारे पास जो क्वाड्रुपोल मोमेंट अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस का, तो वो बोलता है कि क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारे पास 0 होता है इन केस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियाई। तो जो हमारे पास स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियाई के केस में क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारे पास जो है 0 होता है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जो ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें हम क्या बोलेंगे कि मैजिक नंबर्स न्यूक्लियाई, जो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं, इनका भी जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो हमें जीरो जीरो देखने को वहां पे मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो न्यूक्लियस हमारे पास जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो क्वाड्रुपोल मोमेंट उनका 0 होता है। तो ऐसा ज्यादातर जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं उनमें ऐसा होता है, तो वो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं। तो इसलिए स्फेरिकल न्यूक्लियाई हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये भी हमें एविडेंस देखने को मिलता है कि मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई में जिनका क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब वो स्फेरिकल शेप के हमारे पास होते हैं। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे सेल मॉडल। तो जो हमारे पास सेल मॉडल है, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद हमारे पास आता है। तो जैसा कि हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने बोला था कि हम न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट करते हैं। और जैसे लिक्विड ड्रॉप में हमारे पास जो ड्रॉप को स्फेरिकल शेप देने में रोल प्ले करता है, वो सरफेस टेंशन लिक्विड की हमारे पास होती है। तो न्यूक्लियस के केस में भी हमें वैसा ही देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियॉन्स के केस में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप वहां पे प्रोवाइड करवाती है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द सेल मॉडल। लेकिन सेल मॉडल की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो हमारे पास कई जो फैक्ट्स थे उनको लेके हमारे पास जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मैजिक नंबर वाला कंसेप्ट है, 2 8 20 28 50 82 126, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो इस मैजिक नंबर के कंसेप्ट को एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लेकिन ऐसा नहीं कि वो मॉडल पूरी तरह से हमारे पास फेल हुआ। वहां पे जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसने फ्यूजन को, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास होता है उसको उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तो हम क्या बोलते हैं कि फ्यूजन इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लेकिन जो मैजिक नंबर का हमारे पास कंसेप्ट है उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्कस नहीं कर पाया। और बाकी जो डिटेल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास थी, डिटेल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, तो इन डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस को भी जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो भी हमारे पास डिस्कस नहीं कर पाया। जैसे हमारे पास स्पिन है, पेरिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, तो इन चीजों को भी ये जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये हमारे पास एक्सप्लेन करने में फेल रहा। तो एक तो हो गया हमारे पास कि 2 8 20 28 50 82 126 पे कोई न्यूक्लियस, मतलब इतने न्यूक्लियन होने पे वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इस चीज को हमारे पास सेल मॉडल एक्सप्लेन कर, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन कर पाया, ना ही स्पिन पैरिटी या एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस होती है उनको ये एक्सप्लेन कर पाया। बोलते कि स्पिन ऑफ
every nucleus is integral multiple of h क्रॉस y2। तो होता है अगर हम न्यूक्लियस की स्पिन के बारे में बात करेंगे तो होता है न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h क्रॉस y2 हमारे पास होती है। तो ये हमने पहले बोला कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो हमारे पास होते हैं फर्मियंस, और जो फर्मियंस होते हैं उनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। तो अगर 4 न्यूक्लियन हैं तो उनकी स्पिन 2h क्रॉस होगी। तो अगर n हमारे पास 4 है तो स्पिन उनकी 2h क्रॉस होगी, लेकिन अगर 5 है तो उस केस में हमारे पास स्पिन जो है 5h क्रॉस बाई 2 हमारे पास होगी। तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये लाइट पार्टिकल होते हैं, इनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, इसलिए हम इनको फर्मियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है वो हम अप्लाई करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो आपके मोशन करते हैं। तो जैसा कि हम बोलते हैं अगर स्मॉल पार्टिकल हमारे पास मूवमेंट करता है और वो बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट वहाँ पे जो है यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो स्पिन या एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है उसके बेस पे भी हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट जो है यूज करते हैं। होता है जो हमारे पास, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन 1 स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 स्टेट में, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है 2p स्टेट में। तो होता है जिस तरह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट या डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन के केस में होती है या जो बोहर मॉडल होता है उसके केस में हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में। तो उसी तरह से न्यूक्लियस के भी हमारे पास जो है एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेकिन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स होते हैं, न्यूट्रॉन की जो कन्फिगरेशन है उसको हम अलग कंसीडर करते हैं और जो प्रोटॉन की कन्फिगरेशन है उसको हम अलग कंसीडर करते हैं। तो ये हमने पीछे भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो सेल मॉडल होता है, तो सेल मॉडल जो आपका अराइज होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट से हमारे पास अराइज होता है, और इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो सेल मॉडल है ये जो डिटेल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस है उनको भी यहाँ पे डिस्कस करता है, जिनको एक्सप्लेन करने में लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो हमारा जो है फेल हो जाता है।